हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 11 जिसका नाम है टेंसू राजा बीच बाजार, जो कि एक कविता है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। पाठ 11। टेंसू राजा बीच बाजार। टेंसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेंसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। टेंसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेंसू का अर्थ होता है खटमल। तो एक दिन खटमल राजा अनार लेने के लिए बीच बाजार में खड़े हुए। उन्होंने अनार वाले से पूछा, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। तो उन्होंने अनार वाले से पूछा कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो अनार वाले ने टेंसू राजा को क्या जवाब दिया कि जितने हो कंबल में खाने, कि जितने कंबल में खाने होते हैं उतने ही इस अनार में दाने हैं। तो फिर टेंसू राजा ने अनार वाले से फिर से पूछा, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो टेंसू राजा ने पूछा अनार वाले को कि कंबल में कितने खाने हैं। इस पर अनार वाले ने क्या कहा, ये बात को भला भेड़ क्यों बताए कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। फिर टेंसू राजा ने पूछा, एक झुंड, झुंड का अर्थ होता है समूह, कि एक समूह में जो भेड़ों का समूह होता है उसमें कितनी भेड़ें होती है। अनार वाले ने इस पर क्या जवाब दिया कि एक पेड़ पर पत्ती जितनी, कि जितने एक पेड़ पर पत्ती होती है उतने ही झुंड में भेड़ें होती है। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। टेंसू राजा ने फिर से पूछा कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। फिर अनार वाले ने इस पर क्या जवाब दिया, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी का अर्थ होता है गाय चराने वाले, और लत्ते का अर्थ होता है कपड़े, कि जितने गाय चराने वाले के घर में कपड़े होते हैं उतने ही पेड़ पर पत्ते होते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। इस पर फिर से टेंसू राजा ने पूछा कि गोपी के घर में कितने कपड़े हैं। फिर अनार वाले ने क्या जवाब दिया टेंसू राजा को कि जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं उतने ही कपड़े गोपी के घर में हैं। तो फिर अनार वाले ने फिर उसके बाद क्या जवाब दिया, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। उसने क्या बोला कि इस अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000। टेंसू राजा कहे पुकार, आओ मुझको दे दो चार। टेंसू राजा इसके बाद क्या हो गए, खुश हो गए, और वह जोर से पुकार कर कहने लगे कि मुझको 2-4 अनार लाके दे दो। इस तरह से अनार वाले के एक प्रकार से बताने के बाद टेंसू राजा को क्या बताया कि इस अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000 दाने हैं। इस बात पर टेंसू राजा खुश हो गए और कहने लगे कि तुम मुझे 2-4 अनार लाके दे दो। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। गिनत अनगिनत। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं। जिन चीजों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं कंबल के खाने, इसके आगे हम लिखेंगे नहीं। पेड़ के पत्ते नहीं, सिर के बाल नहीं, आसमान के तारे नहीं, घर के लोग, इसके आगे हम लिखेंगे हाँ। कॉपी के पन्ने हाँ, चींटी के पैर हाँ, अपने कपड़े हाँ, कमीज के बटन हाँ, स्कूल के बच्चे हाँ। कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो इस कविता को हम आगे लिखेंगे, कलकत्ते में कुत्ते कितने, माला में मोती जितने। माला में मोती कितने, लड्डू में दाने जितने। तुम्हारा अंदाजा, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? तो नहीं, अनार में इतने दाने नहीं होते हैं। अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे। तो एक अनार में लगभग 200 या 300 दाने होते हैं। एक मटर में कितने दाने होते होंगे। तो एक मटर में 6 या 7 दाने होते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। एक भुट्टे में लगभग 100 या 200 दाने होते हैं।
एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? एक मूंगफली में 5 या 6 दाने होते हैं। मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। हाट बाजार क्या है? टेंसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? तो मैं बाजार कपड़े, राशन, घर का सामान, आभूषण, बर्तन आदि लेने जाती हूँ। बाजार कैसे जाती हो? बाजार मेरे घर के नजदीक है तो मैं बाजार पैदल जाती हूँ। उस बाजार का क्या नाम है? तो उस बाजार का नाम बाड़ाहाट बाजार है। अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। मेरे घर के आसपास बाजार हैं सब्जी मंडी, बिरला गली, कपूर गली आदि। क्या है? बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैठ, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। हमारे घर के पास में किस तरह के बाजार हैं? यहाँ पे जैसे दिया गया है मंडी, तो मंडी में सब्जियां थोक के भाव मिलती है और सभी सब्जी वाले यहाँ से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। हाट यहाँ एक ऐसा स्थान होता है यहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है। सोम बाजार, यह बाजार केवल सोमवार के दिन लगता है, इसमें हर प्रकार का सामान मिलता है। मॉल, यह पश्चिमी सभ्यता का बाजार है और इसमें सभी प्रकार के कपड़े, जूते एवं खाद्य सामग्रियां भी मिलती है। पैठ, यह सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार होता है और यहाँ पर सभी प्रकार का सामान मिलता है। नारी बाजार, यह चांदनी चौक का मुख्य बाजार है। यहाँ पर दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगे, फ्रॉक पर लगने वाले गोटे, जड़ी बूटी आदि मिलते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान भी खरीदते हैं। फेर बदल, कितने हो कंबल में खाने? इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने को हम लिख सकते हैं कंबल में खाने कितने हैं। एक झुंड में भेड़े कितनी को लिख सकते हैं हम भेड़े कितनी एक झुंड में। तीसरा यहाँ पे है टेंसू राजा कहे पुकार, आओ मुझको दे दो चार को लिखेंगे हम आओ मुझको दे दो चार, टेंसू राजा कहे पुकार। चौथा यहाँ पे है फूलों से बनाओ होली के रंग, इसको हम लिखेंगे होली के रंग फूलों से बनाओ। किसके नाम? टेंसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। इसके आगे हम लिखेंगे महानगर। भेड़, बकरी, हाथी। इसके आगे हम लिखेंगे जानवर। कमीज, कुर्ता, साड़ी। इसके आगे लिखेंगे हम वस्त्र या परिधान। मोर, कबूतर, उल्लू। इसके आगे लिखेंगे पक्षी। आलू, बैंगन, भिंडी। इसके आगे हम लिखेंगे सब्जी। बाजार, बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। मुझे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। यहाँ पे हमें दिए हैं जाड़ा, गाजर। इसके आगे हम जोड़ेंगे बाजा, राजा। अब यहाँ पे हमें दिए हैं जमीन, जिद। इसके आगे हम लिखेंगे बाजार, ज्यादा। यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।